दोस्तों आज हम टाटा स्टील को डिस्कस करने वाले हैं। टाटा स्टील में बहुत ही ज़बरदस्त आज तेजी बनी हुई है और वॉल्यूम के मामले में टॉप 5 के अंदर स्टॉक आ चुका है। यहाँ पे अगर आप देखें तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। उस गुड न्यूज़ के दम पे ही यहाँ पे तेजी बन रही है। तो ये गुड न्यूज़ क्या है उसको अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे एक बहुत बड़े बिजनेस एग्रीमेंट की बात निकल के आ रही है। ये एग्रीमेंट का पूरा डिटेल जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस समय हमें टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यहाँ पे एक और बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। टाटा स्टील ने अपने Q2 के आंकड़े पेश करने के लिए डेट जारी कर दी है। किस दिन हमारे सामने वो आंकड़े होंगे उसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और क्या इस समय हमें टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वैसे अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से यानी लगभग 2 क्वार्टर निकल के हमने देखा है कि स्टील सेक्टर में बहुत सारा दबाव झेलना पड़ा है और इसके पीछे दो सबसे बड़ी वजह, एक तो जियोपॉलिटिकल टेंशन और इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम, दूसरी तरफ गवर्नमेंट की तरफ से स्टील सेक्टर के ऊपर जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाएगी उसका इफेक्ट देखने को मिला और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा इनका एक्सपोर्ट का बिजनेस मार खा गया। और उसके बावजूद भी यहाँ पे देखें तो टाटा स्टील ने काफ़ी कुछ अचीव किया है और जिस तरह से इन्होंने एक बहुत बड़ा शानदार डिसीजन लिया है, अपने स्टील सेक्टर की जितनी कंपनियां हैं उनको मर्जर करने जा रही है अपनी टाटा स्टील के अंदर। ऐसे में आने वाले समय टाटा स्टील का भविष्य काफ़ी ज़्यादा उज्जवल दिखाई देता है। तो क्या ऐसे में हमें टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो अभी आप समझ सकते हो कि बाजार शुरू है, लगभग 1 बजे के आसपास का टाइम है। फिलहाल बाजार यानी BSE सेंसेक्स 59,623 के स्तर के ऊपर है। 79 पॉइंट की थोड़ी सी तेजी है, कोई बड़ी तेजी नहीं है। 0.13% अपर है BSE सेंसेक्स। कल हमने कुछ गिरावट देखी थी। यहाँ पे निफ्टी मेटल में ज़बरदस्त तेजी आप देख सकते हो और इसके पीछे वजह भी टाटा स्टील है। टाटा स्टील की तेजी की वजह से आपको निफ्टी मेटल काफ़ी ऊपर दिखाई देगा। फिलहाल 5,968 के स्तर पर है, जहाँ पे 155 पॉइंट की ज़बरदस्त तेजी है। 2.68% अप है निफ्टी मेटल। टाटा स्टील की बात करें तो स्टॉक आज 102 पर ओपन हुआ और यही लो है और हाई देखें तो 104 का है। फिलहाल स्टॉक 104 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। 3.06% की शानदार तेजी है। यहाँ पे आप देख सकते हो पिछले 1 साल में स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। करीब 21% डिस्काउंट में मिल रहा है आपको टाटा स्टील का स्टॉक। 132 के आसपास प्राइस थी इसकी 27 अक्टूबर को। उस हिसाब से देखें तो इस समय एंट्री आप कर सकते हैं। पिछले सिर्फ 6 महीने की भी बात करें तो स्टॉक 16% गिर चुका है और इस हिसाब से यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बनना अब लाजमी है। लेकिन पिछले 1 महीने के हिसाब से देखो तो 6.81% अप पर है स्टॉक, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से स्टॉक में गिरावट थम चुकी है। सिर्फ पिछले 5 दिन की बात के स्टॉक में हमें लगभग 4.93% यानी 5% की तेजी देखने को मिल रही है। और आप देख सकते हो पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 4 पर है। तो काफ़ी शानदार वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है। यहाँ पे अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 4 करोड़ का वॉल्यूम होता, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल 4 करोड़ का वॉल्यूम होता, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और यानी कल का मतलब यानी कल तो हमारे हॉलीडे था, उसके पहले की बात करें। और आज 6 करोड़ का ऑलरेडी वॉल्यूम हो चुका है 1 बजे के आसपास। तो ज़बरदस्त वॉल्यूम में बढ़ोतरी है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 82 इसका 52 वीक का लो है और 138 52 वीक आई है। फिलहाल स्टॉक 104 के आसपास है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। टाटा स्टील ने फोर्ड के साथ में एक ग्रीन स्टील के आपूर्ति के लिए एक बड़ा समझौता किया, यानी अब टाटा स्टील फोर्ड को ग्रीन स्टील सप्लाई करेगी। टाटा स्टील अपने नीदरलैंड के आई मॉडर्न जो स्टील प्लांट है वहाँ से अमेरिकी कार कंपनी फोर्ड को जेरेमिस ग्रीन स्टील की अब आपूर्ति करेगी। इसके लिए फोर्ड और टाटा स्टील के बीच में, दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसके लिए देख सकते हो कि अब जो स्टील का जो निर्माण होगा वो हाइड्रोजन के जरिए होगा और उसकी वजह से जो वातावरण में पोल्यूशन होता है अब उसमें कमी आएगी। एक तरह से ये ग्रीन स्टील होगा जो आने वाले समय में एक नई टेक्नोलॉजी का ईजाद कर चुका है टाटा स्टील। और जो कार्बन का उत्सर्जन होता है पूरे वातावरण में, जो पोल्यूशन होता है उसको रोका जाएगा और टाटा स्टील इसके ऊपर काम करे, यानी उसके जो स्टील के प्रोडक्शन की वजह से वातावरण में अब पोल्यूशन नहीं होगा, उसकी तरफ तैयारी शुरू कर दी है और इसीलिए कंपनी ने ग्रीन स्टील का उत्पादन शुरू कर दिया है। टाटा स्टील की तरफ से उनके प्रबंध निदेशक TV नरेंद्रन और यहाँ पे आप देख सकते हो कि उनके कार्यकारी अधिकारी कौशिक चटर्जी ने पहले कहा था कि कंपनी का लक्ष्य पूरे यूरोप में 2050 तक कार्बन रहित इस्पात विनिर्माण करने का, यानी वो 2050 का टारगेट लेके चल रहे कि जो भी स्टील का प्रोडक्शन है उसमें कार्बन का योगदान नहीं होगा, नहीं जो पोल्यूशन है वो सारा रोका जाएगा, उसके लिए ग्रीन स्टील का निर्माण किया जाएगा। और इसी के तहत अब देखें तो UK और नीदरलैंड में कंपनी ने ऑलरेडी ये टेक्नोलॉजी अपना दी है और आने वाले समय में वो पूरी तरह से ग्रीन स्टील का ही निर्माण करने वाले हैं। तो यहाँ पे अभी इस एग्रीमेंट के तहत जेरेमिस ग्रीन स्टील की आपूर्ति की जाएगी फोर्ड को। तो ये जो एग्रीमेंट हो इसके बाद अगर आप देखें तो फोर्ड ये पहली कंपनी होगी जिसको ग्रीन स्टील एक्सपोर्ट करेगी यहाँ पे टाटा स्टील। और आप देख सकते हो कि जेरेमिस जो कार्बन है ये लाइट इस्पात को 100% कार्बन मुक्त माना जाता है, इससे कोई भी प्रकार का पोल्यूशन नहीं होता है।
इस मौके पे देखें तो फोर्ड का कहना है कि हमारे जो कस्टमर है वो इस धरती का ध्यान रखना चाहते हैं और क्लाइमेट चेंज की वजह से जो भी प्रॉब्लम है उसमें हमारी तरफ से कोई भी बढ़ोतरी ना हो, इसका हम ध्यान रख रहे हैं और इसीलिए हम ग्रीन स्टील का इस्तेमाल शुरू कर रहे हैं और आने वाले समय में हमारी वजह से पोल्यूशन नहीं होगा। यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। टाटा स्टील अपने Q2 के आंकड़े पेश करने जा रही है। कंपनी ने कहा है कि वो आने वाले 1 नवंबर को अपने Q2 के जो भी अर्निंग्स के जो आंकड़े होंगे उसको डिस्कस करने वाले हैं और इसके लिए वो कंपनी आप देख सकते हो कि 11 बजे से लेकर 12:30 बजे इसका टाइम रखा गया है। इसमें आपको लाइव टेलीकास्ट होगा जो वेबएक्स के माध्यम से आप देख सकते हैं या फिर यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। तो ये कंपनी अपने आंकड़े पेश करने जा रही है 1 नवंबर को और हो सकता है इस बार आंकड़ों में भी कुछ दबाव तो देखने को मिलेगा क्योंकि स्टील सेक्टर में काफ़ी तकलीफ थी, लेकिन ओवरऑल आप देखें तो इस लेवल पे आपको खरीदारी टाटा स्टील में जरूर करनी चाहिए। आने वाले समय टाटा स्टील में बहुत बड़ी तेजी आएगी। यहाँ पे बाजार के लिए जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है इंडियन रुपी जो लगातार कमजोर हो रहा है। फिलहाल अगर आप देखें तो 82.33 के आसपास है इंडियन रुपीज़ की प्राइस और 19 अक्टूबर को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पिटाई हुई थी, 83 तक चला गया था। उसके बाद में थोड़ी सी रिकवरी दिखाई दे रही है। वैसे कल देखें तो 26 अक्टूबर को 82.05 तक भी गया था, यानी फिर से 81 के नीचे जाने की संभावना बनी थी, लेकिन फिर वापस थोड़ा सा यहाँ पे आपको गिरता हुआ रुपया दिखाई दिया और इंडियन रुपीज़ गिरने की वजह से बाजार के सेंटीमेंट थोड़े बिगड़े हुए। यहाँ पे अगर हम FI के रुझान को भी देखें तो अभी फिलहाल एक जैसा नहीं बन पा रहा है। हम देखेंगे तो देखो 17 अक्टूबर को उन्होंने 372 रुपीज़ की बिकवाली की थी, 18 अक्टूबर को उनकी बिकवाली 153 रुपीज़ की थी और 19 अक्टूबर को उन्होंने 453 रुपीज़ का अपना जो माल बेचा, लेकिन 20 अक्टूबर को उन्होंने 1864 रुपीज़ की ज़बरदस्त खरीदारी की जिससे लगने लगा कि अब पॉजिटिव माहौल बनेगा। लेकिन 21 अक्टूबर को उनकी खरीदारी फिर से थोड़ी सिमट गई, यानी 438 रुपीज़ की खरीदारी थी और 24 अक्टूबर को फिर से उन्होंने 153 रुपीज़ का अपना माल बेचा और 25 अक्टूबर को ये 247 रुपये तक पहुंच गया। और इस वजह से देखें तो अभी फिलहाल FI का रुझान समझ में नहीं आ रहा, इसलिए आपको भी बड़ी इस समय पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। अच्छे स्टॉक में लिमिटेड निवेश करें और एक तरह से देखें तो डिप में खरीदारी का मौका तरह से थोड़ा निवेश करते रहे ताकि अगर गिरावट भी हो तो निचले लेवल से आप खरीदारी करके अपने एवरेज को ऊपर लाने की कोशिश करें। लेकिन टाटा स्टील में जरूर दाव लगाए, काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका, आने वाले समय ये आपको मालामाल कर सकता है। ये न्यूज़ बहुत गुड न्यूज़, बहुत ही शानदार है। कंपनी ने एक नई टेक्नोलॉजी ईजाद की है। कम्युनिटी सेंटीमेंट देखें तो स्टॉक के साथ बना हुआ है। 93% बाई की कॉल है, 7% होल्ड की कॉल है, यानी आप देख सकते हो 100 में से 100% लोग इसको लेना पसंद करें। इसके पीवट लेवल को अगर चेक करें तो यहाँ से गिरावट होती है तो 100 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 99 तक भी स्टॉक जा सकता है और यहाँ पर नहीं रुका तो फिर 98 तक जा सकता है। लेकिन पॉजिटिव माहौल बनने पर 102 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है जो ब्रेक हो चुका है। सेकेंड रेजिस्टेंस 103 का है, इसको भी ब्रेक कर लिया है और इसका जो तीसरा रेजिस्टेंस 104 का है जहां पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब स्टॉक बुलिश जोन में आने वाले समय यहाँ पे डेफिनेटली अच्छी तेजी बनेगी। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आपको टाटा स्टील में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और Q2 के जो आंकड़े आएंगे उसके बाद में यहाँ पे और गति तय होगी। अगर आंकड़े शानदार रहे तो तेजी और बड़ी हो सकती है और आंकड़े में अगर थोड़ी सी कमी रही तो हो सकता है कि थोड़ी सी दबाव बने, थोड़ी गिरावट हो, तो उसका आपको फायदा उठाना चाहिए। डीप में ये स्टॉक खरीदारी करना ही चाहिए। मर्जर के बाद इसकी प्राइस बहुत तेजी से बढ़ेंगी। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।